नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि 8 अंग सहित होता है, उसकी चर्चा यहाँ चली थी कि भले उसे भी वर्तमान में चारित्र मोहनी की कमजोरी से जो रागादिक हैं उनके प्रति भी हेता वर्तती है, इसलिए वो राग होते हुए भी नहीं हुए के समान है। जो कलश 162 था उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, पेज नंबर 579 कि कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया, उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। अब वह कूड़ा कचरा साफ करता है, सो वह क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा और महल उज्जवल हो जाएगा, तब वह परमानंद को भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए ज्ञानी के संबंध में? कि उसे अपने में अपनापना आ गया और पर में परपना आ गया, तो उसे अपने स्वरूप की खबर है। यद्यपि अभी मोह राग द्वेष संबंधी कुछ मलिनता है, वो कचरा है, वो कचरा धीरे धीरे साफ कर लेगा, लेकिन उसने अपनी चीज का कब्जा तो पूरा ले लिया ना, तो उछाव तो पूरा आता है कि भाई मेरा तो हो गया है मकान, भले भी उसमें गंदगी है, पुराना कबाड़ा पड़ा है, हटाने में टाइम लगेगा, लेकिन उसका आनंद तो आ गया। तो उसी प्रकार ज्ञानी को अपने स्वरूप में अपनत्व हो गया, पर रूप में परत्व हो गया। उसके बाद भी जो दोष बाकी हैं उसको निकालने का भी पुरुषार्थ चलता है। सो धीरे धीरे चारित्र मोह का अभाव होकर परिपूर्ण चारित्र दशा भी प्रकट होती है। इस प्रकार जिसने रंग भूमि में प्रवेश किया था, किसने किया था? निर्जरा तत्व ने। तो वो निर्जरा अपना स्वरूप प्रकट बताकर रंग भूमि से बाहर निकल गई। सम्यक वंत महंत सदा समभाव रहे, दुख संकट आए कर्म नवीन बंधे न तबे, पूरब बंद झड़े बिन भाए, पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे नित्य ज्ञान बड़े निज पाए, यो शिव मार्ग साधि निरंतर आनंद रूप निजातम थाए। जो सम्यक दृष्टि है, महंत है, हमेशा समता भाव को रखता है। भले कितने दुख संकट आए, तब उसको नवीन कर्म नहीं बंधते और पुराने बंध झड़ जाते हैं। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे, माने सम्यक दर्शन के सभी अंगों का पालन करता है। ज्ञान बड़े निज पाए, माने अपने जो सम्यक ज्ञान है उसको प्राप्त किया है और वो निरंतर शिव मार्ग को साधता है, ऐसे आनंद रूप निजात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार
निर्जरा का प्ररूपक 6वां अंक समाप्त हुआ। लेकिन अभी जैसेनाचार्य की जो अंतिम गाथा थी यहाँ, उसकी टीका पेज नंबर 581। जो चेतियता आत्मा शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि स्वरूप विद्यारथ पर आरूढ़ होकर, यहाँ विद्यारथ किसको कह रहे हैं? पीछे कहा था ना ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसी को यहाँ कह रहे हैं शुद्धात्मा की उपलब्धि। माने उस ज्ञान में, जिस ज्ञान में ज्ञात हुआ कि मैं आत्मा हूं, ऐसा वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ठीक है ना। उसके रथ पर आरूढ़ होकर ख्याति, पूजा, लाभ, भोगों की आकांक्षा रूप निदान, बंद आदि विभाव परिणाम रूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव रूप 5 प्रकार के संसार के दुख के कारण शत्रु ऐसे मनोवेगों को, चित्त की कल्लोलों को स्वस्वभाव सारथी के बल से दृढ़तर ध्यान खड़क से नष्ट करता है। माने जो मन की चंचलता है उसको ध्यान के द्वारा दूर करता है। वह जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि मानना जानना चाहिए, उसके अप्रभावनाकृत बंद नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा होती है। इस प्रकार संवर पूर्वक भाव निर्जरा को उपादान कारणभूत शुद्धात्मानुभव रूप शुद्ध नय को आश्रय करके निशंकित आदि 8 गुणों का व्याख्यान करने की मुख्यता से 9 गाथाएं पूरी हुई। यह निश्चय नय की मुख्यता से निशंकित आदि 8 गुणों का कथन हुआ। माने जो हम 6 डाला में पढ़ते हो तो व्यवहार की मुख्यता से है, यहाँ उसका निश्चय नय की मुख्यता से निरूपण हुआ। निश्चय रत्नत्रय के साधक रूप व्यवहार रत्नत्रय में रहने वाले सराग सम्यक दृष्टि, माने निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय, उसमें रहने वाले सराग सम्यक दृष्टि अंजन चोर आदि की कथा व्यवहार नय से यथासंभव जान लेना चाहिए। माने रत्नकरण श्रावकाचार आदि ग्रंथों में जो 8 अंग हैं, इनमें उनकी कथाएं बताई जाती है ना व्यवहार से, कि अंजन चोर जैसा निशंक था। अच्छा, यहां प्रश्न किया, निश्चय नय की व्याख्या करके पुनः फिर व्यवहार नय का व्याख्यान किस लिए किया? माने कोई मतलब नहीं है। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अग्नि तथा स्वर्ण पाषाण की तरह निश्चय व्यवहार नय में परस्पर साध्य साधक भाव दिखलाने के लिए पुनः व्यवहार का कथन किया है। अग्नि और स्वर्ण पाषाण, देखो स्वर्ण पाषाण क्या होता है कि जिसमें सोना है ऐसा पत्थर, और अग्नि के द्वारा उसको तपाया जाता है। माने अग्नि हो गई साधन, सोना हो गया साध्य, लेकिन स्वर्ण पाषाण वो रॉ मटेरियल है। स्वर्ण पाषाण को अग्नि में तपाकर सोने की प्राप्ति होती है। तो वो कहते हैं इसी प्रकार जो तात्पर्य वृत्ति में बात आई, ये एक्चुअल में तात्पर्य वृत्ति की नहीं है। तात्पर्य वृत्ति की तो वहीं खत्म हो गई, निर्जरा होती है तक, है ना। संस्कृत में तो है ही नहीं है, ये तो वैसे ही लिखा है बाद में किसी ने। अग्नि तथा सुवर्ण पाषाण की तरह निश्चय व्यवहार में परस्पर साध्य साधक, माने अग्नि साध्य, सुवर्ण पाषाण साधक, ये बात मैंने जची नहीं, नीचे देखते हैं गाथार्थ। यदि जिनागम में प्रवेश करना चाहते हैं
वहीं संस्कृत में भी देखो पेज नंबर 580 पर लिखा है ना, जय जिनमयी पवज्ज है जो गाथा है, इसके ऊपर देखो अग्नि सुवर्ण पाषाण। ये जैसे नहीं कोट करी आचार्य जैसे ही। हाँ, तात्पर्य वृत्ति में अग्नि सुवर्ण पाषाण योरिव निश्चय व्यवहार नयो परस्पर साध्य साधक भाव दर्शनार्थ मिति। मैंने बस वो कहना चाहते हैं, व्यवहार और निश्चय नय में आपस में साधक साध्य या निश्चय व्यवहार में साध्य साधक, माने निश्चय साध्य है, उसको साधने वाला व्यवहार नय है। लेकिन अग्नि और स्वर्ण पाषाण की बात कुछ कम बैठी समझ में। अग्नि तो तपाती है स्वर्ण पाषाण को, लेकिन वो साध्य थोड़ी ना है स्वर्ण पाषाण, और ना अग्नि साध्य है। चलो मुद्दे की बात देखो। शुद्ध अग्नि में होगा, सन जो होगा बराबर। हाँ, तो इस अपेक्षा से बोल रहे हो। हाँ, बस ऐसे ही सामान्य कथन समझना। मेन बात तो ये है कि वो कहना चाहते हैं कि दोनों आपस में पूरक है, निश्चय और व्यवहार ने। प्रश्न ये किया था कि जब आपने निश्चय नय का कथन कर दिया, अब उसके बाद व्यवहार नय को बताने का क्या प्रयोजन है? कि भैया इसलिए प्रयोजन है कि व्यवहार और निश्चय व्यवहार में साध्य साधक संबंध है। यदि जिनागम में प्रवेश करना चाहते हो तो व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों को मत छोड़ो। एक के बिना तीर्थ का नाश होगा। मैंने अगर व्यवहार नय का निषेध करोगे तो तीर्थ कहते हैं उपदेश को, उपदेश नहीं कर पाओगे। तथा दूसरे के बिना तत्व का नाश होगा, माने निश्चय नय के बिना जो स्वरूप है वस्तु का वही नहीं रहेगा। इसका कुछ विस्तार कहते हैं। जो संवर पूर्वक निर्जरा का कथन किया है, कैसी निर्जरा का कथन किया? संवर पूर्वक वाली, माने जिसमें नया बंध होना रुक गया। वह सम्यक दृष्टि जीव के शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप में, माने इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुख्य वृत्ति से निश्चय रत्नत्रय के होने पर होती है। कब होती है ऐसी निर्जरा? कि जब इसके निश्चय रत्नत्रय हो। जीव के जब निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, तब उसके निर्जरा होती है। यह निश्चय रत्नत्रय का लाभ वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप में शुभ अशुभ बाह्य द्रव्य के निरावलंबन से निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर होता है। माने वो कह रहे निश्चय रत्नत्रय का प्राप्ति कैसे होती है, लाभ कैसे होता है? कि जब वीतराग धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान में शुभ अशुभ जो बाह्य द्रव्य थे उनका आलंबन छोड़कर निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर निश्चय रत्नत्रय होता है। वह समाधि अति दुर्लभ है। कैसी? माने जितने साधक हैं मोक्ष मार्ग के, वो यही कामना करते हैं, हो अंत में समाधि। क्या है? मैं भावना ये बाहू। समझ में आया? तो जो समाधि है वो बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है समाधि? एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पर्याप्तक, माने दुर्लभता बता रहे हैं। पहले एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आना कितना दुर्लभ, 2 से 3 में आना, 3 से 4, 4 से 5 में, फिर 5 इंद्रिय में भी असैनी भी बहुत है, सैनी होना, और फिर सैनी होने पर भी अपर्याप्तक रह गए तो कोई मतलब नहीं, फिर उसमें पर्याप्तक दशा पाना कितना दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है कि सैनी पर्याप्तक भी हो गए लेकिन मनुष्य पर्याय मिलना, मनुष्य पर्याय भी मिली लेकिन उत्तम देश नहीं मिला। आप पैदा हो गए कहाँ? माने नागालैंड वगैरह, या कोई ऐसा, माने कोई ऐसे टापू पे पैदा हो गए जहाँ सारे के सारे माने वो भील रहते हैं, तो बेकार चला गया। पाकिस्तान में पैदा हो गए? नहीं, पाकिस्तान में तो फिर भी जैन मंदिर है। नहीं, वहाँ बहुत बुरा हाल है। अच्छा, हाँ। कोई भी जैन नहीं है वहाँ? मंदिर उसमें तो
दिखाया हमने। इतना बुरा हाल है ना वहाँ पे। अभी याद था वो एक मंदिर उस दिन तोड़ दिया था जिस दिन अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराई थी। अच्छा, जैन मंदिर तोड़ दिया था। जैन मंदिर तोड़ा था उस दिन। पाप सहारा है वो, यही पाप को सहारा है उसको। वहाँ जैन तो सारे ही आ गए वहाँ से। एक उसमें वो हमने देखा था एक वीडियो का, आपको नहीं चाहिए, वो जहाज से वो मुझे उठ रही नहीं थी मूर्तियां, इतने दिन की जैन लोगों ने कहा पहले इनको मूर्तियों को पहले ले जाओ। तो जो मुल्तान से आई थी ना मूर्तियां, जयपुर में विराजमान है, जहाँ टोडरमल जी स्वाध्याय और करते एक हैं। लाल मंदिर का भी बताया था, लाल मंदिर ने बताया। हाँ। तो वो पूरा जहाज एकदम ऐसा ऑटोमेटिक जाने क्या हो गया कि शक्ति आ गई, वो ले गया तो पहली बार हो गया। लाल मंदिर में बताया जाता 5वीं या कौन सी वेदी इस पर रखी। अब उत्तम देश भी मिल गया, ठीक है, माने भारत में भी जन्म गए, लेकिन पैदा हो गए किसी ऐसी जाति के यहाँ, माने मुसलमानों के कुल में पैदा हो गए, तो फिर गए भव बेकार। ठीक है, चलो कुल भी अच्छा मिल गया, लेकिन रूप इंद्रिय की पटुता नहीं मिली, इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं मिली। ठीक है, निर्व्याधि माने शरीर में रोग हुआ तो फिर तो पूरी जिंदगी उसी में चली जाती है लोगों की। जैन कुल में लिया, फिर वो शास्त्र पूजा धर्म ध्यान कुछ नहीं किया। फिर आयु माने सब चीजें भी मिल गई, लेकिन आयु थोड़ी लेके आया तो क्या लाभ हुआ, बेकार चली गई। फिर बुद्धि की श्रेष्ठता कितनी दुर्लभ है कि जिसमें तत्व ज्ञान समझ में आए, इसका जी लगे यहाँ। सद्धर्म का श्रवण, कि फिर सच्चे धर्म का सुनना दुर्लभ से दुर्लभ है। चेतन बोधि ज्ञान पावे, फिर सुन भी लिया तो उसका ग्रहण होना बड़ा दुर्लभ। ग्रहण भी हो गया तो वो धारणा में आए आपकी, वो बड़ा दुर्लभ। धारणा में भी आ गया तो उसका श्रद्धान होना दुर्लभ। श्रद्धान भी हो गया तो फिर संयम दुर्लभ, माने श्रद्धान तक पहुंच गए लेकिन संयम को अंगीकार करना दुर्लभ। अभी देखा जाए तो हम धारणा तक तो पहुंच चुके हैं, इसके आगे नहीं बढ़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, धारणा हुई ना तो ऐसा नहीं है कि श्रद्धान एक ही दम होगा। धीरे 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 माने मजबूती आती रहती है धीरे धीरे। वो फिर निसंकता वाली पक्की प्रतीति आने में भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये जीव का जो है वो श्रद्धान धीरे 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 होता है, उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन वही अभी तो किसी किसी जीव के अभी आज जैसे यही हो रहा था कि वो जो 923 पुत्र आए थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। कौन सा तप किया, अनुसत किए, क्या किए, सिर्फ 8 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। आप ये देखो ना, उनके पुरुषार्थ की कितनी जबरदस्त पुरुषार्थ होगा। अरे तुम किसे पुरुषार्थ मान रहे हो? ये बात कह रहा था ना मालूम से। पुरुषार्थ क्या है? तो पहले का प्रसाद किया हुआ नहीं, कुछ नहीं। ये तो मैं कह रहा था। ना ना ना, देखो ऐसा है, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं ना, वो कार्य के हिसाब से पुरुषार्थ कहा जाता है कि आपको जो कार्य करना है उसका पुरुषार्थ। जैसे मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ क्या है कि वो निश्चय रत्नत्रय, जो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में रत्नत्रय की पूर्णता होती है, उस रूप या आत्मा परिणमित हो, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है साक्षात। तो वो तो सब परंपरा के हैं। आप कह रहे हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये सब उपचार से कहने की बात है। नहीं तो वहां की छोड़ो ना, हम अगर बात किस चीज की कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय में आने की। नहीं, 8 वर्ष की उम्र में जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले अंतर्मुहूर्त में जो पुरुषार्थ किया, उसके फल में केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये धर्म में देखो, धर्म और कर्म ये दो अलग अलग चीजें हैं। कर्म की व्यवस्था न्यारी है, धर्म की व्यवस्था न्यारी है। कर्म में तो ये चलता है कि जो बासी सेक के लाया है वो खाएगा, कि पुराने भव में जो किया उसके हिसाब से प्राप्त होगा। हाँ, धर्म में ऐसा नहीं। धर्म में उधारी का काम नहीं है कि अभी पुरुषार्थ करेगा अभी फल पाएगा।
देखो ये तो हमारे दिमाग में ऐसी बैठी हुई है ना यहाँ कर्म ये काम कि हमारे हमने इतने इतने भव क्या किया कि मुझे एक बात बताओ, आदिनाथ भगवान कितने वर्ष तक तपस्या करते रहे? 1 साल तक ना? 1000 साल। नहीं काफी नहीं, साल करते रहे। वो तो बाहुबली की है ना 1000 वर्ष। बाहुबली की तो 12 वर्ष है। नहीं, अब नहीं। 12 वर्षों की थी। 1000 वर्ष तक कौन करते रहे थे? आदिनाथ करते रहे। आनंद ने किया की थी। नहीं नहीं, 1 साल वो मोहन लेके बैठ गए थे तपस्या में, और फिर बाद में 6 महीना तक घूमते रहे। हाँ अच्छा, तो फिर लेकिन दीक्षा के बाद तो 1000 वर्ष का तो नहीं ना? नहीं, वो अलग बात है, 1000 वर्ष रहे। लेकिन जैसे बाहुबली वहीं अडिग खड़े हो गए। हाँ अच्छा, और सुन लो, अलग अलग हुए। भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए हैं। तो किसने ज्यादा पुरुषार्थ किया, किसने कम किया, ये बताओ। अब आपको लगेगा कि वो माने 2 अंगूठों पर 1000 वर्ष तक खड़े रहे बाहुबली जी, है कि इनने ज्यादा पुरुषार्थ किया? तो इनने ज्यादा किया तो इसको ज्यादा मोक्ष होना चाहिए था। अब जैसे अंतर्मुख में चले गए भरत चक्रवर्ती। तो पहले का प्रसाद में कर मुझे रहे एक बात बताओ ना, पहले का पुरुषार्थ किस काम आएगा? मैंने अभी बताया, ये व्यवस्था कर्म में तो चलती है। तो तैयारी तो थी भाई, तैयारी नहीं। नहीं, ये तो देखो सब उपचार की उपदेश बोध है, ये उपदेश की भाषा है, तैयारी तैयारी। लेकिन आप ये बताओ, अगर इस समय सम्यक दर्शन हुआ किसी को, तो उसके क्षण भर पहले जो उसने पुरुषार्थ किया, समझ में आया, जिस समय वो उसको परिणमित होता है। देखो हमने एक दिन और बताया था कि पुरुषार्थ क्या होता है। स्वरूप रचना की सामर्थ्य युक्त वो है वीर्य शक्ति। क्या? कि जो स्वरूप की रचना करे वो वीर्य शक्ति अथवा वीर्य गुण कह लो, और उसकी पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। वीर्य माने शक्ति, यानी आत्मशक्ति। अब वो जो आत्मशक्ति का जो परिणमन हुआ उसका नाम पुरुषार्थ है। आत्मा में जितने भी गुण हैं उनका जो परिणमन हो रहा है वो बिना पुरुषार्थ के नहीं हो रहा। हमें क्या लगता है, हम सिर्फ जो बुद्धिपूर्वक इच्छा करके कर रहे हैं हम उसको पुरुषार्थ समझते हैं, जबकि जो बुद्धिपूर्वक इच्छा कर रहे हैं वो तो राग है, उससे वीतरागता नहीं होती, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता इच्छा करने से। लेकिन निचली भूमिका वालों को, ठीक है ना, निचली भूमिका में ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इसलिए वो मोटे रूप में ऐसा उपदेश दिया जाता है कि भैया तुम मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो, भावना भाव, ये करो वो करो। लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ क्या है कि बिना पुरुषार्थ के तो एक भी पर्याय नहीं होती, और वो पुरुषार्थ भी वास्तव में उसी क्षण वाला होता है जिस समय कार्य होता है। माने वस्तु जिस पर्याय रूप से परिणमित हुई तो बिना पुरुषार्थ के नहीं हुई। हमें क्या लगता है कि हम बुद्धिपूर्वक सोचेंगे, विकल्प करेंगे, उसको हम पुरुषार्थ समझते हैं, जबकि वो तो राग का पुरुषार्थ है, वो तो आकुलता का पुरुषार्थ है। विकल्प है, और विकल्प आकुलता का फल व्याकुलता है। आप अगर जो इच्छा कर रहे हैं उससे सुख नहीं होता, उससे दुख होता है। समझ में? आपको मंदिर आने की इच्छा है, आप घर में जल्दी जल्दी कर रहे हो, फटाफट खाना बना दे, ये कर दे, वो कर दे, सबको निपटा दे, मंदिर जाएंगे। समझ में? अब आपको देखो, हमने पुरुषार्थ किया तो हम टाइम पे स्वाध्याय में आए, ठीक है। चलो, आपने वो जो पुरुषार्थ, आप जिसे पुरुषार्थ मान रहे हो, आपने क्या किया? आपने इच्छा ही तो की, आकुलता ही तो की ना। तो उस आकुलता के फल में आपको दुख हुआ कि सुख हुआ? माने उस समय दुखी हुआ ना जब जीव आकुलित होता है, इसके परिणामों में बेचैनी होती है। बच्चा कहेगा ये काम वो काम, 2 रैपट उसको पड़ जाएंगे, चल बैठ, तूने दिमाग खराब कर दिया, टाइम लेट हो गया। अभी जैसे अभी आप 9 बजे तक करते हो, 9:30 बज जाते हैं, तो बात उल्टा सी हो जाएगी। हाँ, नहीं दुखी लगेगी नहीं हो जाता। ये तो है, पहले भी कल उठा था कि बैठेंगे यहाँ पे, चलो स्वागत नहीं, और आधा 10 मिनट आप और लेट हो जाए तो घड़ी देखने लगे। हाँ, तो हमें क्या लगता है कि हमने जो मैंने उधंग तारा है, ये जो हमने आकुलता की, इतनी फजीहत की, इतना दुखी किया, उसके कारण मैं स्वाध्याय समय पे पहुंचा। हमारा पुरुषार्थ तो बस इतना ही है ना, वो जो अंदर में पहले का पुरुषार्थ है वो तो हमारा है ही नहीं, उसमें हम बुद्धिपूर्वक तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हमारे तुम्हारे की बात नहीं है। देखो,
जो द्रव्य उस पर्याय रूप से परिणमित हुआ वो उसका पुरुषार्थ कहलाएगा। अब उपदेश की भाषा क्या होती है कि उसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं है, वो सहज में अपने आप होता है। लेकिन पुरुषार्थ तो जीव का ही है। लेकिन मोटे रूप में जब उपदेश देना है किसी को तो वो बुद्धिपूर्वक वाले पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है, माने जो विकल्प पूर्वक करे उसी का तो उपदेश दिया जाता है। तो इसलिए हम उपदेश में पुरुषार्थ के लिए क्या कहते हैं कि भाई आप मोक्ष की भावना भाव, आप स्वाध्याय करो, आप विचार करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, लेकिन इससे थोड़ी ना मोक्ष होता है। ठीक है, और हमारे कहने से नहीं हो जाता और आपकी इच्छा करने से नहीं हो जाता। आप इच्छा तो न जाने क्या क्या करते हो, इच्छा करने से हो जाता है क्या? लेकिन हम क्या समझते हैं, हम इच्छा करने को पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि इच्छा करना वो पुरुषार्थ नहीं है। माने उस भाव रूप परिणमित होना जो सम्यक दर्शन है या सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धान है, उस परिणाम रूप से परिणमित होना ये पुरुषार्थ है। लेकिन हम उस निराकुल भाव रूप तो परिणमित नहीं हो रहे, वीतराग भाव रूप तो परिणमित नहीं हो रहे, लेकिन राग भाव रूप परिणमित हो रहे हैं और उसको वीतराग होने का कारण मान रहे हैं। तो ये तात्विक मिस्टेक है। अब उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा कि भैया शास्त्र पढ़ना, मंदिर आना, क्या होगा कि इससे धर्म होगा, लेकिन ये बहुत मोटी कथन शैली है। अब हमने आपको कहा कि तत्व का विचार करो कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में ये है। तो विचार करोगे तो विचार होगा, विचार करोगे तो विचार होगा, ध्यान करोगे तो ध्यान होगा। माने जैसा कार्य होगा उसके अनुरूप पुरुषार्थ होगा। आप इच्छा करो और उस इच्छा से निराकुल हो जाओ, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, होनहार क्या, उनका पुरुषार्थहीनता है। नहीं तो इससे ज्यादा तो क्या करें पुरुषार्थ के नाम पर, सब कुछ तो कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं, उसमें लिखा नहीं। यही प्रश्न तो उठाया कि आप कहते हो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो द्रव्यलिंगी तो इतना पुरुषार्थ करता है, उसका मोक्ष क्यों नहीं होता? क्या पुरुषार्थ किया कि उनको ऐसे हो गया कि 8 वर्ष नहीं निकल गए। मैं वही तो समझा रहा हूँ, 8 वर्ष में जो निकल गए उसका पुरुषार्थ की गिजाई की पर्याय में थोड़ी ना होगा। 8 वर्ष में जो चक्रवर्ती के पुत्र बने, ये तो पुरुषार्थ कुछ किया होगा ना, कि मतलब वो आ रहा था कि गर्भ श्रीमंत थे, कि गर्भ से ही चक्रवर्ती बना। हाँ, तो क्या पुरुषार्थ, उसके लिए क्या चाहिए? देखो, पुण्य का आश्रय बंध चाहिए ना, उतना पुण्य चाहिए ना, तो वो पुण्य उनको बंधा है। ठीक है, तुम ये पूछना चाह रहे हो कि उसने बुद्धिपूर्वक तो कुछ नहीं किया। भले ही बुद्धिपूर्वक उसने नहीं किया, लेकिन गारंटी से उसकी कसाई मंद हुई, जिसके कारण उसको ऐसा बंध हुआ है। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि हम बुद्धिपूर्वक करते हैं तो होता है, नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जब बुद्धिपूर्वक नहीं करते तो भी कसाईमंद हो जाती है। कई बार बुद्धिपूर्वक करते करते भी नहीं होती। माने कहने का मतलब ये है कि 2 बातें हैं कि वास्तव में पुरुषार्थ किसका नाम है कि जिस पर्याय रूप से वस्तु परिणमित हुई वो ही उस द्रव्य का पुरुषार्थ है। ठीक है, और एक जो हम उपदेश देते हैं वो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है, क्योंकि उपदेश में तो ऐसे ही कहा जाएगा कि बेटा तू जल्दी से बड़ा हो जा। अब वो पूछे माँ कैसे बड़ा हूं जल्दी से, अब क्या कहेगी माँ? बताओ, उपदेश शैली तो ऐसे ही होती है कि तू खूब पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जा। तो हर आदमी चाहता है बड़ा बन जाए, लेकिन बन जाते हैं क्या? हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी तेरी सामर्थ्य है, बुद्धि है, तो इसमें लगा, बाकी तेरी जितनी हैसियत है, तेरा जितना पुरुषार्थ होगा उसके हिसाब से कार्य होगा। और ये मत समझना कि खाली होनहार के साथ उसका पुरुषार्थ भी वैसे ही हो रहा है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर विचार करना और उसके लिए भी पुरुषार्थ करना। अब वो बुद्धिपूर्वक का तो कहने की बात है, वो सहज में ही होता है। जब बात समझ में आती है, कब आती है कि जब वैसा सही पुरुषार्थ हो जाता है तो बात आ जाती है समझ में। तो वहां क्या कहा कि द्रव्यलिंगी भी पुरुषार्थ तो बहुत करता है,
लेकिन उसकी तो कार्य सिद्धि नहीं होती। तो क्या जवाब दिया? अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे हो, कि वो जितना भी पुरुषार्थ कर रहा है वो तो स्वर्ग का है। समझ में आया? द्रव्यलिंगी मुनि ने जितना पुरुषार्थ किया वो तो स्वर्ग का है, उससे मोक्ष कैसे होगा? है माने उपाय कर रहा है अन्य और फल चाह रहा है ये। अब आप बताओ, हम भी तो यही सोच रहे हैं पुरुषार्थ के नाम पे। आप ये बताओ, द्रव्यलिंगी मुनि ने क्या कमी छोड़ दी? बुद्धिपूर्वक तो सारा कर रहा है वो। क्या नहीं पता उसको? माने समय सार नहीं पढ़ा होगा क्या उसने? 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान है, सब पढ़ा सुना समझा, पूरी भावना अच्छी है, धर्म बुद्धि से कर रहा है, निरंतर अपने कल्याण के लिए विचार करता है, तभी तो 9वें ग्रह वेग जाता है। अगर ईमानदारी से ना करे तो 9वें ग्रह वेग ना जाए। तो बताओ उसने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? बताओ, किया। जिसका किया वो फल मिला, स्वर्ग गया, ग्रह वेग गया। नहीं, बात ये नहीं है कि इसलिए किया कि नहीं किया, इसलिए उसलिए से थोड़ी ना मिलता है। मानो हम स्वर्ग के लिए करें, देखो अगर आप ऐसा कहोगे कि कर्म का उदय था तो माने वस्तु फिर कर्म के उदय के अधीन हो गई। मुनि अवस्था में जाते हैं वो, जैसे कि राम जी मुड़ जाने वाले थे, ये निश्चित था। वो मुनि अवस्था में गए तो वो मुनि अवस्था में जाते तो इसलिए कि मोक्ष जा सके, लेकिन अब उस टाइम पे पुरुषार्थ पूरा जब आगे जब चलेगा तब वो एक मुनि बनने के जज्बात की अवस्था और मोक्ष जाने की जज्बात की अवस्था, उसमें तो पुरुषार्थ का डिफरेंस है ना कितना, वो चीज। लेकिन वो तो उन्होंने जब वो कर सकते थे उन्होंने तो सबमिट किया ना, चाहे वो द्रव्यलिंगी है, लेकिन उनको तो जो तो वो भी तो तभी से सम्यक रूप से तो कर रहे हैं। वो क्या ये थोड़ा नहीं कि वो झूठे रूप से कर रहे हैं उसने तो तेरे का, लेकिन वो क्यों नहीं तेरे तो वो भी कहाँ थे जब मुनि बने वो जस्ट उसके बाद, मतलब इतना लंबा जब मुनिराज का काल होता है वो इतना लंबा, तभी वो भी तो चाहते थे कि मैं मुनि बनते चले जाऊँ ना। आप ये बताओ, तीर्थंकर भगवान ठीक है 13वें गुण स्थान में, अब सिद्ध बनने में उन्हें इतना टाइम क्यों लग जाता है? वो तो अनंत बल के धारी हैं, क्यों नहीं पुरुषार्थ कर लेते जल्दी से? अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसा मानोगे कि आयु कर्म की वजह से उनका पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, तो फिर सिद्धांत कटेगा कि माने वो कर्म जो पुद्गल है वो जीव के पुरुषार्थ को रोक लिया क्या उसने? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं ही तो समझा रहा हूँ, थोड़ा सा शांति से और समझने की चेष्टा करना। हमें ये सिद्ध करना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ निमित्त मात्र होता है। निमित्त का मतलब ये है कि जब वो वस्तु स्वयं उस रूप परिणमने नहीं परिणमती तब उसमें कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। तो उसी प्रकार माने जैसे कोई अज्ञानी है तो वो ज्ञानी क्यों नहीं हो रहा कि उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है? फिर तो सब जगह वो बात ठहरेगी कि उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही। अनंत भगवान कहे क्या करूं, आयु कर्म का उदय है, और हम कहते हैं कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी यदि काई। कह रहे उपादान से काम होता है कि निमित्त से होता है? समझ में? यही तो हमको निर्णय करना है कि क्या कि वहां अनंत भगवान 1 कोटि पूर्व तक संसार में क्यों रुके रहे? वो तो अनंत बल के धारी हैं। माने जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, अघाती का नहीं कर सकते। घातिया हैवी होते हैं कि अघातिया? ज्यादा ताकतवर कौन से कर्म है? तो इतने ताकतवर को जिन्होंने मार दिया तभी तो वो अरिहंत कहलाए। अघातिया को नहीं मार सकते क्या? घातिया को मारने की जरूरत नहीं है ना, वो अपने आप ही निकलने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा है, घातिया भी निकलते अपने आप ही हैं। ये तो वो निमित्त का कथन है कि उन्होंने उसका घात किया। ना वो घातिया का घात करते ना अघातिया का घात करते, उनका अपना अपना समय भी आ गया था। लेकिन हम कभी कथन जीव के पुरुषार्थ की तरफ से करते हैं, कभी निमित्त की तरफ से, कभी काल लब्धि की तरफ से, कभी होनहार की तरफ से।
लेकिन जब कभी भी कार्य होता है तो वहां पांचों समवाय होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पुरुषार्थ तो किया लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी। अगर काल लब्धि नहीं आई थी तो पुरुषार्थ भी नहीं किया, क्योंकि जो योग्य पुरुषार्थ करते उनकी काल लब्धि भी आई, उनकी होनहार भी हुई। तो खैर, अब हम ये कह रहे हैं अनंत भगवान माने 1 करोड़ पूर्व तक संसार में रुके हुए हैं, सिद्ध नहीं बने, तो क्या मानोगे? पांचों ही समवाय हैं कि अभी उनकी काल लब्धि भी नहीं आई, उनकी होनहार भी ऐसी है, समझ में, उनका स्वभाव भी ऐसा, कर्म का निमित्त भी ऐसा, और उनका पुरुषार्थ भी ऐसा। अब वो कोई पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक का नहीं है कि हम उनको कहें और वो बुद्धि लगा के वो पुरुषार्थ करें। संसार में भी कहाँ रुके रहे वैसे, वो तो अपनी आत्मा में वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये सोचो 13वें गुण स्थान में और सिद्ध दशा में अंतर है या नहीं? क्योंकि परिपूर्णता तो सिद्ध दशा का नाम है ना। भाई एक अपेक्षा से अंतर नहीं भी है। उस अपेक्षा से तो फिर अगर आप लगाओगे तो जो मुनिराज ध्यान में मग्न है वो भी अपने आनंद में मस्त है, लेकिन फिर भी जो अंतर तो है ना, तो वो पूर्णता जो प्राप्त हुई वो पुरुषार्थ तो हुआ, लेकिन वो पुरुषार्थ क्या होता है कि जीव का अपने उस शुद्ध पर्याय रूप से परिणमित होना, यही तो उसका पुरुषार्थ है। हम सिर्फ उतने से कोई पुरुषार्थ मान के बैठ जाते हैं कि हम जो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, अपनी अकल लड़ा रहे हैं कि ठीक है, निचली भूमिका में यही उपदेश होता है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब ये जीव शास्त्र पढ़ता है तो धीरे धीरे इसकी विशुद्धता भी बढ़ती है, इसलिए ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर निमित्त की मुख्यता से उपदेश होता है, लेकिन कार्य तो उपादान से ही होता है। तो विचार करना, क्योंकि जैन दर्शन का मूल वस्तु की स्वतंत्रता है, नहीं तो फिर वस्तु की स्वतंत्रता का घात होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज का अर्थ उस तरह निकालें कि जिससे हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, वो नहीं कटने चाहिए। क्योंकि अगर वो कट गए तो फिर इसका मतलब हमने कहीं सही नहीं समझा। क्योंकि अन्यमति जो है ना, उनके ग्रंथों में पूर्वापर विरोध आता है। क्योंकि कहीं तो वो कहते हैं कि दया में धर्म है, और कहीं वो बलि चढ़ाने की बात करते हैं, कहीं वो कहते हैं पुत्र से गतिर नास्ती, कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती, कहीं बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, तो उनकी अपनी बात से ही कट जाती है। लेकिन जैन धर्म ऐसा है कि पूर्वापर सब दोष रहित है, इसमें पूर्वापर विरोध नहीं आता। तो हमने जो बेसिक प्रिंसिपल सीखे हैं जैन दर्शन के कि 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन है, कर्म जीव को नहीं परिणमाता, कर्म जीव को संसार में नहीं रोक सकता, तो आयु कर्म और अंत को कैसे रोक लेगा? ज्ञानावरणी जीव के ज्ञान को नहीं ढक सकता। जब ये जीव स्वयं हीन ज्ञान रूप से परिणमित होता है, तब वो ज्ञानावरणी कर्म निमित्त होता है। तो जब अनंत भगवान स्वयं, देखो तो उदाहरण मैंने बहुत बड़ा ले लिया अनंत भगवान का, लेकिन देखो स्वरूप तो ऐसे ही है कि जब 14वें गुण स्थान में आने योग्य पुरुषार्थ करेंगे तभी तो 14वां गुण स्थान होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, लेकिन वहां कोई मन के विकल्प पूर्वक हो ऐसा नहीं, हमें सिर्फ उतना ही समझ में आता है कि जो हम विकल्प पूर्वक करते हैं, लेकिन हम उस रूप परिणमित हुए ना, तो वो अपना पुरुषार्थ है। तो खाली पुरुषार्थ जीव में ही नहीं होता, 6 द्रव्यों में होता है। 6 द्रव्यों का प्रत्येक समय का परिणमन बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। ये तो हमें लगता है कि हम सोच सोच के कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप ये सोचो ना, माने उस नित्य निगोद में उसकी योग्यता ऐसी पकी कि उसका माने वो मंद कसाय रूप परिणमित हुआ ना, सोचकर नहीं, लेकिन हुआ यही उसका पुरुषार्थ है। समझ में आया? मंद कसाय रूप परिणमित हुआ और इतनी मंद कसाय कर ली कि डायरेक्ट चक्रवर्ती का पुत्र बना। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं कि इस पुण्य के पीछे क्या रीझ रहे हो, ये पुण्य तो वो भी कमा लेता है जो सोच के नहीं करता। समझ में? देखो दुबई में इतने बड़े बड़े शेख बैठे हैं, इतना पुण्य तो वो भी ले आए कि उनके पोट भी सोने के हैं।
तुम क्या अपने आप को इसकी वजह से अपना भाग्य तोलते हो? समझ में आया ना? कि ऐसे ऐसे जीव भी कर लेते हैं उतना पुण्य तो उसकी कीमत नहीं है। कीमत है मोक्ष मार्ग की, वीतरागता की। तो इसमें एक बात आज ये भी आई कि राग के कारण वीतरागता नहीं होती, आकुलता से निराकुलता नहीं होती। खून का धब्बा खून से नहीं धोया जा सकता, आकुलता का फल व्याकुलता है। फिर एक बात ये क्या जो हम बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ करते हैं वो तो सिर्फ कषाय कम तो हो सकती है लेकिन मिट नहीं सकती। देखो एक बात और सुनना, बुद्धिपूर्वक का विकल्प भी उसमें समझना। बुद्धिपूर्वक का विकल्प भी हम सही नहीं करते। बुद्धिपूर्वक का विकल्प क्या है कि कषायों को मंद करना, तत्व विचार करना। हम क्या करते हैं, हम कषाय तीव्र कर लेते हैं। ये बच्चों को पता है मेरा 8 से 9 का स्वाध्याय का समय है, ठीक है, उसी समय रोकेंगे, उसी समय इनका काम होगा। छोटा बच्चा हो तो अब उसी समय इसकी पोटी उतरेगी बच्चे की, इसी समय ये होगा वो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सही विचार कर रहे हैं कि उल्टा विचार कर रहे हैं? हम उसे अपने उस कार्य का बाधक देख रहे हैं। जबकि सच्चा पुरुषार्थ क्या था, इसको लगता देखो साहब मैं बड़ा पुरुषार्थ करके आया, मैंने 7 बजे से सब मैनेज करना चालू कर दिया, बच्चे को निपटा दिया, इसको निपटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, संगवा दिया, सब काम फ्री कर दिए ताकि मैं 8 बजे समय से आ जाऊं। तो ये इसकी अज्ञानता है। इसको लगता है कि ये पुरुषार्थ है। मैंने जब अगर एक घड़ा उल्टा रख दिया तो अब सारे ही उल्टे रखे जाएंगे। तुमने तत्वों की मैंने वही गड़बड़ कर दी। क्या परद्रव्य के कार्य को अपना कार्य समझ रहा है, पुद्गल की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है, और जो राग रूप आकुलता रूप विकल्प किए उसको अपना पुरुषार्थ मान रहा है। ये कर क्या रहा है धर्म के नाम पे कि आज मुझे 50 पेज तो पढ़नी है। ऐसा जो इसको राग हुआ, ऐसी कसाई हुई, अपनी उस कसाई की पुष्टि करता है। समझ में? पुरुषार्थ था निराकुलित रहने का, समता भाव रूप परिणमित होने का। लेकिन ये समता भाव रूप हुआ कि विषमता भाव रूप हुआ, और उसको फिर ये मानता है कि देखो मैंने पुरुषार्थ किया। बात समझ में? तो निराकुलित होना ये धर्म है। वो हमें पुरुषार्थ नहीं लगता। ठीक है, माने हम जिस चीज का हमें बड़े दिनों से इंतजार था, आज हमारे नगर में कोई बहुत बड़े वक्ता आए और हमने सोचा कि आज हम स्वाध्याय सुनने जाएंगे, लेकिन उसी समय कोई मेहमान आके बैठ गया। अब हमें ऐसी भयंकर कसाई बन रही है उसके प्रति। ठीक है, तो अब आप बताओ लाभ किया कि नुकसान किया? समझ में? आप वहां समता भाव धारण करते, वहीं तत्व का विचार करते कि देखो कार्य कार्य के हिसाब से होता है। और मैं सोच रहा था कि वक्ता का सुन के मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा, तो ये भी मेरा मोह है। समझ में आया ना? क्योंकि कोई विद्वान थोड़ी ना मुझे सम्यक दर्शन करा देगा। और अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि इसने मेरे को बाधा पहुंचा दी कि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये बात मुझे कहाँ समझ में आ रही है? तो बताओ, उल्टा कर रहे हैं और उसे मान रहे हैं हम धर्म का पुरुषार्थ। क्या हम अपनी कसाई की पुष्टि तो कर रहे हैं? है ना? अब कसाई का अभाव कर रहे हैं कि उस कसाई की पूर्ति कर रहे हैं, ये हमें विचारना होगा। कसाई की पूर्ति कर रहे हैं तो फिर नरक निगोद जाएंगे, तो यानी वो नरक निगोद का पुरुषार्थ है। और अपनी कसाई को जीता तो वो स्वर्ग मोक्ष का पुरुषार्थ है। कार्य के अनुकूल होता है, इच्छा के हिसाब से नहीं होता कि हमने जो इच्छा की। इच्छा तो सब करते हैं, ये जो अन्यमती ये भी मोक्ष की इच्छा से ही कर रहे हैं सब कुछ। ये मुसलमान जो बकरे काट रहे हैं ये भी धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ में आया ना? और ये भी मान रहे हैं कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया। वो द्रव्यलिंगी मुनि भी मान रहा है कि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन मेरा कार्य नहीं हुआ। तो पुरुषार्थ क्या है? तो मुझे तो यही बात समझ में आई कि वस्तु का माने वो जिस परिणाम रूप से परिणमित हुई, माने उसमें ऐसी शक्ति है ना उस रूप परिणमित होने की। तो शक्ति नहीं होती तो वो उस रूप कैसे परिणमित होती? अब उस शक्ति की जो व्यक्ति हुई तभी तो उसका परिणमन हुआ। तो हमने बताया आपको वीर्य नाम की शक्ति है, और जो वीर्य गुण है उसकी पर्याय है पुरुषार्थ। तो उसके कारण आत्मा के जो अनंत गुण हैं उनका निरंतर परिणमन होता है।
वो पुरुषार्थ गुण का उपकार है, वीर्य गुण का, उसका कार्य पुरुषार्थ। तो एक गुण का रूप अनेक गुणों में है, क्योंकि वस्तु एक अखंड है। जैसे सतगुण है, तो सतगुण के कारण जीव के जितने अनंत गुण है वो सब सत्ता रूप है, क्योंकि वस्तु अभेद एक अखंड है। तो आज पुरुषार्थ की चर्चा हो गई कि माने खाली जीव में ही पुरुषार्थ होता हो ऐसा भी नहीं है, हर एक चीज में। ये जो चटाई है ना, इसका रंग फीका पड़ा, कैसे कि सब हमने घिस दिया इसको इसलिए फीका पड़ा, कि ये तो निमित्त का कथन है कि इस चटाई में ये स्वयं फेड रूप होने रूप परिणमित हुई, तो ये इसका पुरुषार्थ है। समझ में आया? चलिए इसको पूरा कर देते हैं। तो फिर श्रद्धान दुर्लभ से दुर्लभ है, फिर संयम की प्राप्ति, फिर विषय सुखों से निवृत्ति, क्रोध आदि कषाय से निवर्तन, तप भावना और समाधि मरण, ये क्रम क्रम से दुर्लभतर हैं। वह भी किस कारण से दुर्लभ हैं कि उनके जो प्रतिपक्षी रूप मिथ्यात्व, विषय, कषाय, ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा, निदान बंध आदि ये विभाव परिणामों की प्रबलता होने के कारण दुर्लभ है। कि क्यों दुर्लभ है? कि जीव को विभाव परिणामों की बहुलता है। समझ में? धर्म क्यों दुर्लभ हो रहा है? कि अपने विभाव परिणाम के कारण। ऐसी दुर्लभता की परंपरा को जानकर समस्त तात्पर्य से समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो देखो, उपदेश में तो बुद्धिपूर्वक का ही उपदेश दिया जाएगा कि जिसको आप बुद्धिपूर्वक कर सकते हो। देखो, उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई सम्यक रूप परिणमित होता है। भगवान महावीर का समोसरण में जितने जीव थे एक जैसी देश न सुनाई सबको, लेकिन कोई उनका ही प्रतिपक्षी हो गया, कोई उनका बैरी हो गया, किसी ने मिथ्या मत चला दी, कोई वहीं केवल ज्ञान करके मुक्त हो गया, कोई स्वर्ग में गया। तो ऐसा क्यों? सबने एक जैसा सुना था, लेकिन सबका अपना अपना पुरुषार्थ है कि जिसने जैसा पुरुषार्थ किया उस रूप कार्य हो गया। माने ये जीव को जब सच्ची समझ आती है तो सहज में इसको समता आती है, और वो इसका पुरुषार्थ है। फिर देखो, जितना बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ समझते हैं ना, ये कुछ नहीं है। जब ये मन के विकल्प शांत हो जाते हैं तब होता है असली मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ। माने छठे गुण स्थान के बाद, ठीक है, वो कोई प्रवृत्ति नहीं होती बाहर में, लेकिन मोक्ष मार्ग का उग्र पुरुषार्थ चालू हो जाता है। अब बताओ क्या बुद्धिपूर्वक वो करते हैं पुरुषार्थ? 7वां, 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, 10वें से 11वां। जैसे आप पूछ रहे हो निगोदिया जीव ने क्या पुरुषार्थ कर लिया, ऐसे कोई पूछे वो जो मुनिराज हैं 8वें 9वें गुण स्थान में, उन्होंने कौन सा पुरुषार्थ कर लिया, तो उसे तो दिखेगा ही नहीं किसी को कुछ भी। लेकिन वो स्वयं में शुद्ध दशा रूप परिणमित हुए ना, कोई सोच सोच के भी नहीं हुए। अब अनंत भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं किसी को क्या समझ में आएगा, और क्या पुरुषार्थ की कमी रह गई। तो इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का बोध कराती है, कि जो अपनी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है वो चीजें भी हमें इस आगम के द्वारा देखने में आती हैं, समझ में आती हैं। समझ में? नहीं तो बताओ कैसे समझाए कोई कि मुनि चुपचाप बैठे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? ठीक है ना? तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, प्रमाद नहीं करना, लेकिन इतनी आकुलता भी नहीं करना कि उस समय मरण होए तो जीव का मन गारंटी से दुर्गति हो जाए। इसको बंद होए, ठीक है ना, धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है। धर्म करने की आकुलता में इतना जीव हुए जा रहा है कसाई कि मारने काटने तैयार है। मैं बैठूंगा आगे, सबसे आगे, तो पीछे चल। समझ में आया कैसी कैसी कसाई हो रही है जीव को? इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका नाम धर्म नहीं है। आपने 50 पेज पढ़े, आपने 50 यात्राएं की, इसका नाम धर्म है ही नहीं। समता भाव का नाम, वीतराग भाव का नाम धर्म है। समझ में आया? ऐसा हो सकता है कि सास बहू का झगड़ा हो जाए कि मैं स्वाध्याय सुनने जाऊंगी कि मैं स्वाध्याय सुनने जाऊंगी, कि भैया जो लड़ झगड़ के
मार कूट के स्वाध्याय सुनने आ जाए, हो सकता है उसको 1 पैसे का धर्म ना हो, और जो वहाँ समता भाव धर के धारण कि कोई नहीं मम्मी जी आप जाओ, कोई नहीं बहू रानी तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी घर का, जा बेटा हमने तो बहुत सुन लिया, अब तू सुन, तेरी उम्र है। और ये जो समता भाव रखा तो उसने धर्म कर लिया, निराकुलित रही। समझ ना, सोच सोच का फेर है। माने कोई व्यक्ति इसी आकुलता में दुखी रहता है, ये 6 जनों का खाना मुझे बनाना है, 8 जनों का खाना मुझे बनाना है, मेरी जिंदगी तो इसी के लिए हो गई क्या, इसीलिए मेरे माँ बाप ने ब्याही थी नौकरानी बना के। अब ये सोच सोच के दुखी होती रहे, लेकिन तेरे जो कर्म का उदय है, तेरे हाथों से आज इतने 50 रोटी बनने की योग्यता है तो बनेगी। अब तू उसमें दुखी हो या समता भाव धारण कर, ये तेरा पुरुषार्थ है। अब दुखी हो रही है कि क्यों, कि दुखी होने का पुरुषार्थ कर रही है इसलिए दुखी हो रही है। 50 रोटी बनानी पड़ी इसलिए दुखी नहीं है कि दुखी होने का पुरुषार्थ कर रही है। दुखी होने का पुरुषार्थ क्या, कि विपरीत विचार, आकुलता, राग द्वेष, कसाय की तीव्रता, तो जैसा पुरुषार्थ कर रही है वैसा फल मिल रहा है। अब उसमें कोई क्या है, हमें क्या, हम तो रोटी बना लेंगे, और रोटी बनाते हुए भी हम रोटी बनाने वाले हैं कहाँ, ठीक है। और उस समय भी शांत परिणामों को रखे, भेद विज्ञान करे, कर्म की उदय की विचित्रता का विचार करे कि सोच तो रही थी कि आज पंडित जी का प्रवचन सुनने जाऊंगी, लेकिन योग्यता ऐसी थी, और इसमें भी मैं कौन करने वाली, जानने वाली तो हूँ। ये सब चल रही है पुद्गल की क्रिया, लेकिन मैं तो जान रहा हूँ, लेकिन अपने विकल्पों से थकान मानता है जी, है ना। तो ऐसा भेद ज्ञान करे तो वहीं से मुक्ति प्राप्त कर ले जी। काम तो यही करना है, और स्वाध्याय में आओगे तो वहां पे भी यही सिखाया जाएगा कि तुम आकुलता मत करो, तो माने घर भी स्वर्ग बन जाएगा, है, और परिणाम भी बड़े सुंदर हो जाएंगे। हम तो बिना मतलब के झगड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, तो इसलिए बाहर वाला आदमी यही कहता है कि भैया इनसे तो हम ही अच्छे हैं, कि जितने बड़े धर्मात्मा उतनी ज्यादा कसाय। समझ में आया। आप धर्म गोष्ठियां सुनो तो एक बंदा दूसरे की उतार रहा है, वो उसकी उतार रहा है, बेइज्जती कर रहा है, विद्वान भी और बड़े से बड़े सब। तो आदमी जो एक सामान्य आदमी आता है कहता है भैया इनसे तो हम ही अच्छे हैं। तो बताओ प्रभावना हो रही है कि अप्रभावना हो रही है? तो धर्म तो सुखी होने का नाम धर्म है, चलो इसको पूरा करते हैं। तो यानी जीव अपने विभावों की प्रबलता होने के कारण ये चीजें दुर्लभ हो जाती हैं। ऐसी दुर्लभता की परंपरा को जानकर समस्त तात्पर्य से समाधि में प्रमाद नहीं करना। तो समाधि माने अब हमेशा समता भाव रखेंगे, कैसी विचित्रताएं आए, कैसी प्रतिकूलताएं आए, कैसी कर्म के उदय हो, ठीक है, इच्छा के विपरीत कितना ही परिणमन हो, लेकिन हम समाधि रखेंगे। समाधि माने परिणामों में समता भाव रखेंगे। कहा भी है, उपर्युक्त प्रकार से अति दुर्लभ रूप समाधि को स्वानुभव को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी रहता है तो वह बेचारा इस भयंकर संसार रूपी वन में बहुत काल तक भ्रमण करता है। इसलिए प्रमादी नहीं होना, माने किसी को सम्यक दर्शन भी हो गया लेकिन फिर प्रमाद करे तो छूट जाएगा। इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र के समान शांत रस से निर्जरा चली गई। बस हो गया। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर छहु द्रव्य जान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को